गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए लिगेंड, जो कि आपका यूनिट नंबर 9 उप यौगिक या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीडियो नंबर 3 आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है लिगेंड। टॉपिक का क्या नाम है? लिगेंड। लिगेंड क्या कहलाते हैं? उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, कौन? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, या फिर केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित वे आयन या परमाणु या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, उनके लिए ही हम या फिर कह सकते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन डोनर होने के साथ साथ वह उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक उपसंयोजक बंध के द्वारा वो चारों ओर जुड़े होते हैं, मतलब चारों ओर सर्कुलर। जैसे कल से अपन एक उदाहरण पढ़ रहे हैं, K4FeCN का होल 6। यही अपन बहुत उदाहरण इसके लिए बारे में हमने बहुत पढ़ाया, आप लोगों को पढ़ाया। तो मतलब जब ये इनमें से लिगेंड कौन सा कहलाएगा? ये तो भाई है नहीं लिगेंड, ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ये है लिगेंड। कौन से? ये क्या करते हैं जब Fe से चारों तरफ से उपसंयोजक बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा? उपसंयोजक बॉन्ड के द्वारा। ये कौन सा बॉन्ड है? उपसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये जो अंदर ये कितना है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है ना। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन, ये डोनर है, ठीक, मतलब देने वाला। तो ये जो चारों ओर लगे हुए हैं, इन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। ये जो चारों ओर से जुड़े हुए हैं, ये लिगेंड कहलाते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, तो लिगेंड में अपन क्या लिखेंगे? परिभाषा में क्या लिखेंगे? वह उपसंयोजक यौगिक, वह उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजक यौगिक में या फिर सीधा लिख सकते हैं उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु, क्या लिखना है? केंद्रीय धातु क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित, क्या लिखोगे? उपस्थित वे आयन ऑब्लिक या परमाणु या स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु की, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध द्वारा, क्या लिखोगे? बंध द्वारा चारों ओर क्या होते हैं?
चारों ओर, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, कैसा लिख सकते हो, बंध द्वारा प्रदान करते हैं, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, चारों ओर नहीं लिख के क्या लिख सकते हो, प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें लीगेंड कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। ठीक, दूसरे यहाँ पे एक और पॉइंट में लिखेंगे अपन, लीगेंड्स लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल देखो, फिर से अपन ने देखो वही उदाहरण ले रहे हैं जो अपन देखो लगातार पढ़ते आ रहे हैं उदाहरण, हम उसी उदाहरण को बार बार ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक अच्छा उदाहरण है। इसमें कितने लुईस हैं बताओ, 6Cn माइनस आयन लीगेंड्स होते हैं, क्योंकि देखो इधर हमने यहाँ पे भी जोड़ के दिखाए हैं आपके लिए, क्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर ऋण विद्युतीय तत्व के द्वारा या फिर डोनर उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। कितने हैं, 6 हैं। ये ब्रैकेट के बाहर जो लगा है ये इसके लिए संतुलित करने के लिए लगा है। अगर इसे इस प्रकार से अलग कर दें तो ये क्या है, अब ये जब ये दोनों टूटेंगे आपस में तो कितने Cn माइनस निकलेंगे, 6 माइनस। ठीक है, तो ये कितने लीगेंड है, इसमें 6 हैं। इस वाले कंपाउंड में कितने हैं, 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लीगेंडों के प्रकार या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, क्या पढ़ना है अपन को, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, लीगेंडों के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इतना उतार लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो देखते हैं, देखो आवेश के क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड मतलब वर्गीकरण करना है अपन को किसका, लीगेंड का। लीगेंड का जब अपन वर्गीकरण करेंगे तो इसके लिए निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले जब इसमें निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया है तो सबसे पहले हमने इसे दिया है आवेश के आधार पर। किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। तो आवेश के आधार पर आवेश कितने होते हैं अपने पास, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक उदासीन, मतलब 3 प्रकार के इसमें हमने निम्नलिखित 3 भागों में से वर्गीकृत किया है। सबसे पहले आवेश के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया, 3 भागों में, 1, 2 और 3। मतलब धनावेशित लीगेंड, मतलब वे उपसंयोजक यौगिक जिनमें धनायन उपस्थित होता है उन्हें हम धनावेशित लीगेंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ऋणावेशित लीगेंड में क्या है, वे उपसंयोजक यौगिक जिनके पास ऋणावेशित लीगेंड होता है, मतलब ऋणायन होता है, उन्हें हम ऋणावेशित लीगेंड कहते हैं। इसके बाद आता है उदासीन लीगेंड, जिनके पास कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन लीगेंड कहते हैं। अब उनके एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं सभी के, तो अपन एक साथ इसे रिमाइंड करेंगे और इन एग्जाम्पलों के लिए आपको याद करना है, क्योंकि जो इनका लीगेंडों का नोमेनक्लेचर आएगा या फिर उपसंयोजक का नामांकन आएगा, नोमेनक्लेचर आएगा या फिर आईयूपीएसी नेम अपन जब लिखेंगे तब अपन के लिए इन वर्डों की आवश्यकता पड़ेगी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रुप जहां भी लगे होंगे आपको इनके अकॉर्डिंग ही इनका नाम देना है आईयूपीएसी नेम में, इसलिए इन्हें अपन को याद करना है। इनकी हमने तीनों की परिभाषा बता दी कि जिनके पास धनायन होता है उन्हें धनावेशित लीगेंड कहते हैं, जिनके पास ऋणायन होता है उन्हें ऋणावेशित लीगेंड कहते हैं, और जिनके पास
कोई आयन नहीं होता है या फिर न्यूट्रल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं। अब सबसे पहले इसका जो उदाहरण है, सबसे NO+, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसिलियम। क्या कहते हैं, नाइट्रोसिलियम, हिंदी में भी इसी नाइट्रोसिलियम कहते हैं। और इसके बाद दूसरा है H3O+, मतलब इसके पास भी क्या है, एक सिंगल चार्ज है, एक धनायन है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम, और हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। ठीक है। इसके बाद तीसरा है NH3+, मतलब इस पे भी एक सिंगल चार्ज है, और ये बीच में जो आपके डैश लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, डैश लगे हुए हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम। ठीक है। तो इसके बाद आता है ऋणावेशित लिगेंड में। ऋणावेशित लिगेंड में क्या है, साइनो, मतलब SCN- आयन, इसके पास कौन सा आयन है, माइनस आयन, ये लगा। ठीक। OH- आयन, हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इसके बाद एसिटाइटो, ठीक है, इसके बाद ऑक्जिलेटो। ठीक है, मतलब जहां आयन है डो 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 टो नो, मतलब ये लग रहा है आपका, तो इनमें सब में क्या है, ऋणायन है। ठीक है, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, आपको ये याद करना है। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो आप जो नोमेनक्लेचर आने वाले हैं आगे, वो आप नहीं बना पाओगे। इसके बाद आता है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में क्या आता है, H2O, मतलब इसके लिए क्या लगाया जाता है, एक्वा। इसे क्या कहते हैं हम, एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। इसके बाद NH3 को क्या कहते हैं, अमीन। क्या कहते हैं, अमीन। ठीक। इसके बाद CO, कार्बोनाइल। क्या कहेंगे इसे, कार्बोनाइल। ये हो गए आपके क्या, आवेशों के आधार पर। हमने तीनों की परिभाषा आपको बता दी है, आपको तीनों की परिभाषा अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है। कहो तो अगर आप लोग अगर कमेंट्स बॉक्स में या फिर जो आपके नीचे वीडियो देखोगे तो उसमें कमेंट कर देना कि सर हमें तो उसकी समरी भी लिख के आप दे दो, तो हम आपको समरी भी लिख के बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इसके बाद आता है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। इसके लिए भी इन्होंने निम्नलिखित भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, निम्नलिखित भागों में बांटा है, मतलब इसे लगभग 3 भागों में बांटा है। कौन सा, पहला है एक दंतक लिगेंड, मतलब एक दंतक लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु ही पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक दाता परमाणु ही पार्टिसिपेट करेगा। जैसे उदाहरण में H2O, इसे क्या कहेंगे हम, एक्वा। क्या कहेंगे, एक्वा। दूसरे में क्या है, NH3। ठीक, इस प्रकार से ये आपके पूरे लिखना है अपन को। ठीक है, तो इसके बाद ये ऊपर वाला आप सामने नोट डाउन कर ले, और ये वाला हम यहाँ से मिटा के ऊपर राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इतना ये आप उतार लेना। ठीक है, तो इसमें हमने आपको एक दंतक लिगेंड के बारे में बता चुके थे। तो एक दंतक लिगेंड में आपके लिए क्या बताया था। अब आपका है इसमें दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे सबसे पहले प्रथम है इसमें एक दंतक लिगेंड, दूसरा रहेगा द्विदंतक लिगेंड, तीसरा रहेगा बहुदंतक लिगेंड, और चौथा रहेगा उभयचर लिगेंड। ठीक है, तो इसके बाद आपका आ जाएगा, आपका इसमें क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका इसमें सबसे पहले एक दंतक लिगेंड में एक दंतक लिगेंड की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिगेंड, कौन से, ऐसे लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक दंतक लिगेंड कहते हैं। एक दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक दंतक लिगेंड कहते हैं। इसमें एक दंतक लिगेंड के उदाहरण देखो आपके सामने बहुत सारे लिखे हैं, इसलिए लिख दिए इतने सारे क्योंकि ये आपके अलग अलग हैं। कैसे हैं, कुछ उदासीन है,
कुछ आपके न्यूट्रल हैं, सॉरी उदासीन है, कुछ धनावेशित हैं, कुछ ऋणावेशित हैं। तो आपके लगातार लिखे हैं, जिनके ऊपर धन आयन है वो आपके धनावेशित हैं, जिनके ऊपर ऋण आवेशित हैं वो ऋणावेशित हैं, ऋणायन लिगेंड वाले हैं, और जो जिनके पास कुछ नहीं है चार्ज वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो सबसे पहले है रिमाइंड करना है, एक साथ बोलना है आप सभी को भी। H2O को क्या क्या बोलते हैं? एक्वा। NH3 को एमीन है। CO को कार्बोनियल। ROH को एल्कोहल। ठीक, इसके बाद आ जाए इस पे F आयन, सिंगल आयन है, माइनस आयन है, तो क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो। ठीक है, Cl माइनस के लिए क्लोराइडो। SO4 माइनस के लिए सल्फाइटो। इसके बाद NH2 माइनस के लिए एमिडो। ठीक है, इसके बाद Br माइनस के लिए ब्रोमाइडो। इसके बाद I माइनस के लिए आइडिडो। ठीक, Cn माइनस के लिए साइनो। इसके बाद OH माइनस के लिए हाइड्रोक्सो। उसके बाद NO2 माइनस के लिए क्या बोलेंगे अपन? नाइट्रो। उसके बाद ONO माइनस के लिए नाइट्राइटो। उसके बाद प्लस वाले आ गए हैं अपने NO प्लस के लिए, ये हम बता चुके हैं पहले भी, नाइट्रो सोनियम। इसके बाद H3O प्लस के लिए हाइड्रोनियम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक नोट। इसके बाद क्या आता है आपका? एक नोट। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक दंतक लिगेंड तो है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु पर अटैक करते हैं। भाई दाता परमाणु तो एक ही है, मगर वो अटैक कहाँ कर रहा है? एक से अधिक दाता केंद्रीय धातु परमाणु पर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे उसके बारे में देखते हैं। ऐसे एक दंतक लिगेंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर क्या बनाता है? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर क्या बनाता है? जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेतु लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है कि सेतु लिगेंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं? जो एक साथ एक या एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु पर जाके जुड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेतु लिगेंड कहते हैं, या फिर ब्रिज लिगेंड। ब्रिज तो आप जानते ही होंगे, पुल। ठीक है, पुल लिगेंड कहते हैं। उदाहरण में आपका है OH माइनस। ठीक, उसके बाद है NO2 माइनस। इसके बाद है NH2 माइनस। उसके बाद है Cl माइनस। उसके बाद है CO। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन द्विदंतक लिगेंड पे। फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लो इसे और उतार लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी ले, बिठा रहे हैं हम। ठीक, दूसरा आता है यहाँ पे। ठीक है, द्विदंतक लिगेंड में क्या हो जाएगा? केवल दो दाता परमाणु हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? द्विदंतक लिगेंड। दूसरा कौन सा आता है? द्विदंतक लिगेंड। द्विदंतक लिगेंड में कौन सा आ जाता है? इसमें दो दाता परमाणु। कितने? दो दाता परमाणु होते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? ऐसे लिगेंड जिसके पास केवल दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विदंतक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विदंतक लिगेंड कहते हैं। जैसे में पहला हमने आपको बताया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइलिन डाई एमीन। ठीक है, एथाइलिन डाइएमीन। इसके लिए शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EN। क्या बोलते हैं? EN। क्या बोलते हैं? EN। NH2 CH2 CH2 NH2। क्या है ये? NH2। मतलब इसमें क्या है? एथाइलिन। दो तो आपका एथाइलिन बन गया, दो एमीन ग्रुप जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? डाइएमीन।
तो इसमें कितने दंतक हैं, इसमें दाता परमाणु कितने हैं आपके सामने, 1 और 2, मतलब 2 दाता परमाणु है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसी के लिए हम क्या बोलेंगे, द्विदंतक लिगेंड। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं इसी का, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, इनके ऊपर लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। ठीक है, इसके पास भी कितने हैं, 2 दंतक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा इसी में एक उदाहरण और बढ़ते हैं आगे, एक उदाहरण और है, फटाफट जल्दी जल्दी राइट करते चलो और समझते चलो, कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। देखो इसमें भी देखो बेटा, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और दोनों के पास क्या है, लोन पेयर हैं, कितने, फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी आपका क्या है, द्विदंतक है। कितना है, द्विदंतक लिगेंड हो गया, ये भी कौन सा हो गया, द्विदंतक लिगेंड हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। ठीक है, कार्बोनेटो हो गया। इसके बाद आता है तीसरा है आपका इसी में अब बहुदंतक लिगेंड। बहुदंतक मतलब 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होना चाहिए, मतलब कितने, 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होना चाहिए। कितने होना चाहिए, तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लिख लो इसकी समरी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बहुदंतक लिगेंड, तीसरा है आपका बहुदंतक लिगेंड। ठीक है, जब तीसरा बहुदंतक लिगेंड है तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप, परिभाषा लिखोगे, ऐसे लिगेंड्स जिसके पास केवल या फिर जिसके पास 3 या 3 से अधिक क्या होंगे, दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने, 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु, ठीक है, उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुदंतक लिगेंड। और जैसे में क्या बोल लिखेंगे यहाँ पे हम, देखो सेम इसी का उदाहरण ले रहे हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH। ठीक, 2 हो गए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या हुआ, देखो इधर एक दाता परमाणु, दूसरा दाता परमाणु और तीसरा दाता परमाणु, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, इसका नाम क्या लिखोगे, डाई एथाइलिन। क्या लिखेंगे, डाई एथाइलिन। डाई क्यों लगाया, पहला एथाइलिन ग्रुप, दूसरा एथाइलिन ग्रुप, डाई एथाइलिन। अब कितने हैं, एमीन ग्रुप, 1 2 और 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। क्या लगाते हैं, ट्राई। और NH2 के लिए नाम क्या आता है, एमीन। क्या आता है, एमीन। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, डाई एथाइलिन ट्राई एमीन। इसके बाद एक और देखते हैं इसी में उदाहरण, फटाफट, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड NH, फिर CH2 का होल ट्वाइस, फिर NH, फिर CH2 का होल ट्वाइस, फिर NH2। देखो अब इसमें आपके लिए गिनना है, 2 और 2 4 और 2 6 तो आपके क्या हैं, एथाइलिन, मतलब सॉरी 6 नहीं है, 3 एथाइलिन है, क्योंकि एक एथाइलिन, दूसरा एथाइलिन, तीसरा एथाइलिन, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 है, तो क्या लगेगा, ट्राई। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथाइलिन। क्या हो जाएगा, ट्राई एथाइलिन। अब NH2 देखो या एमीन ग्रुप देखो, 1 2 3 और 4, मतलब 4 के लिए क्या लगेगा, टेट्रा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लो अच्छे से, और एक और उदाहरण अगर देखना चाहते हो तो वो भी बता देंगे। इसके बाद आता है आपका चौथा, बहुदंतक हो गया, अब आता है उभयदंतक। कौन सा, उभयदंतक लिगेंड।
जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका और इरेज करते हैं हम इसके बाद। देखो इसके बाद फटाफट देखते हैं। चौथा है उभयदंतक दंतक लिगेंड। उभयदंतक लिगेंड कौन से कहलाते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु संकुल यौगिक बनाते हैं, मतलब उपसंचय यौगिक बनाते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु आयन, आप तो जानते हो केंद्रीय धातु परमाणु आयन, ठीक है, आयन के साथ उनमें से केवल एक ही पार्टिसिपेट करता है और दूसरा उपसंचय बंध के द्वारा जुड़ जाता है। उदाहरण में ये आपका उदाहरण है NO2 माइनस और ये आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, ये नाइट्राइटो ग्रुप जुड़ा है। तो इसमें देखो उपसंचय बंध के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें नाइट्रोजन है आपका दाता परमाणु, इसमें ऑक्सीजन परमाणु है, तो केवल एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा? एक ही दाता परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। इस प्रकार इसी में देखो साइनाइड है इसमें और इसमें आइसोसाइनाइड हो, इसमें भी देखो एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है और ऊपर वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक, इसके बाद एक नोट है कि किसी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या उसकी दंतुकता कहलाती है। दाता परमाणुओं की संख्या ही दंतुकता कहलाती है। ठीक है, मतलब उसमें कितने उसमें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और है कीलेट। अब आपका हो गया ये टॉपिक, आपका समाप्त हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड समाप्त हो चुका है। अब आपका आता है कीलेट, मतलब नेक्स्ट है इसमें अगला टॉपिक है आपका कीलेट या कीलेटीकरण। कीलेट या कीलेटीकरण, स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे या नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कीलेट या कीलेटीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे चीलेट। क्या बोलते हैं? चीलेट, और या फिर किलेटिनेशन, ठीक है, किलेटिनेशन इफेक्ट भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, जब कोई द्विदंतक या बहुदंतक, कौन सा? जब कोई द्विदंतक या बहुदंतक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़कर क्या करता है? गोल आकृति बना लेता है, रिंग बना लेता है, या फिर छल्ले की आकृति बना लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। और इस प्रोसेस के लिए, इस प्रक्रिया के लिए क्या कहते हैं? किलेटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किलेटीकरण कहते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? जब कोई द्विदंतक या बहुदंतक, द्विदंतक या बहुदंतक, ठीक, बहुदंतक लिगेंड्स क्या करते हैं? लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु, क्या लिखना है यहाँ पे लिख रहे हैं हम, क्या लिखना है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़कर किसी रिंग, क्या लिखना है? किसी रिंग के लिए और क्या बोलते हैं? वलय या छल्ले का निर्माण करते हैं, तो उसे कीलेट या किलेटीकरण क्या कहते हैं? तो इस प्रकार बनने वाले संकुल यौगिक को क्या लिखना है? तो इस प्रकार
बनने वाले यौगिक को, बनने वाले संकुल यौगिक को, ठीक है, क्या लिखोगे, संकुल यौगिक को क्या कहते हो, कीलेट कहलाता है, कीलेट कहलाता है। यह क्रिया कीलेटीकरण क्या कहलाती है, कीलेटीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NH H2 सिंगल बॉन्ड, NH H2। ये देखो कौन सा बॉन्ड है, ये तेज से प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड है, जल्दी बताओ, हैं? उपसंयोजक बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, उपसंयोजक बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये 2+ आयन, मैंने प्लस आयन हो गए, 2+ आयन। इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ नाम, देखो Y, ठीक, Y एथाइनेट डायमीन और कॉपर सेकेंड आयन। कॉपर सेकेंड आयन मतलब इसमें से आपको पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे और उसके बाद आप इसके लिए इसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे नाम आप, वाइस एथाइलिन डाइएमीन सेकेंड, सॉरी ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ लिख रहे हैं हम कॉपर सेकेंड आयन, कॉपर सेकेंड आयन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, या फिर एक नोट लिखना है, ऊपर लिखे दे रहा है मैडिंग मिटा के, एक नोट है, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। नोट में क्या लिखना है, कीलेट यौगिक का स्थायित्व, यौगिक का स्थायित्व, कीलेट यौगिक से अधिक होता है, ठीक। इसके बाद दूसरा नोट, एक नोट और लिख लो, किसी कीलेट यौगिक से, किसी कीलेट यौगिक में जितने, लिखना है जितने अधिक रिंग होती हैं, जितनी अधिक रिंग होती हैं, तो इसमें क्या होता है, जितनी अधिक रिंग होती हैं वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होता है, वह यौगिक उतना ही स्थायी, क्या लिखना है, उतना ही स्थायी होता है, ठीक। ओके, आज के लिए इतनी काफी है। ओके, उम्मीद है सभी छात्रों के लिए समझ में आया होगा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसका से उतार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आता है और बीएससी में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बढ़िया आराम से तैयारी करें। ओके, लाइक कमेंट जरूर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू।